जय नमोस्तु। तं च नन्द्यानन्दिमा चेयनिनन्दशः परमितत्रिपदविन्दिपा नमियो सिद्धशुहा गुरुवेशः गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्मजतो जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव झूम मम ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रु संत तारण तरणमलाचार्य महाराज जी की जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः सिद्धं परमाराध्य मां जनवाणी सद्गुरुदेव तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा, यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य गुरुदेव तारण स्वामी जीव को दर्शन मोहान विमुक्त, क्या कह रहे हैं भैया, कि दर्शन मोह से मुक्त हो जाओ। दर्शन मोह में रमने की प्रेरणा नहीं दे रहा है। क्या प्रेरणा दे रहा है भैया? दर्शन मोह से विमुक्त होने की। तो अनादिकाल से ये जीव दर्शन मोह से क्यों नहीं छूटा? कारण क्या है? अनादिकाल से कारण यह है दर्शन मोह से न छूटने का, कि इस जीव को अंतर में जो अपना भाव है, अपना ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव का इस जीव को परिचय नहीं हुआ। परिचय क्यों नहीं हुआ भैया? क्या कारण है? कि इसके अंदर कोई विशुद्धि प्रकट नहीं हुई। अब विशुद्धि क्यों नहीं प्रकट हुई भैया? क्योंकि विशुद्धि प्रकट होती है पुरुषार्थ। जीव को संसार में ढलने के लिए, संसार में आचरण करने के लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। नपुंसकता कायरता है। अर्थात जीव जो संसार में आचरण कर रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, इसके लिए जीव को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता भैया? क्योंकि ये जो कर्म अनुरूप जो परिणमन हो रहा है, ये परिणमन तो कर्म के आश्रय से हो रहा है ना, पुद्गल के आश्रय से हो रहा है ना। और अनादिकाल से इस जीव ने पुद्गल को ही अपना रूप माना है। जड़ अचेतन रूप जो पुद्गल है, अनादिकाल से इस जीव ने अचेतन की धारा को, जड़ की धारा को, जो पुद्गल कर्म है ना, इन पुद्गल कर्म की धारा से ही एकत्र किया है। अब अनंत काल से इस पुद्गल कर्म की धारा से, शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म की धारा से एकत्र करने के कारण से इस जीव को संसार में आचरण करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अनंत जीव निगोद में रह रहे हैं, अनंत जीव त्रियंश गति में रह रहे हैं, अनंत अनंत जीव विकलतर पर्याय में रह रहे हैं भैया। अनंत जीव संगी पंचेंद्रिय हैं, असंगी हैं भैया। पांचों इंद्रिय के जीव, संगी असंगी सारे जीव संसार में बड़े मजे से परिणमन कर रहे हैं। क्या पुरुषार्थ करना पड़ा? कुछ नहीं। पुण्य का शुभ शुभ भाव आए तो शुभ शुभ रूप परिणमित हो गए, शुभ का आश्रय ले लिया। शुभ क्रियाएं अच्छी लगी तो शुभ का आश्रय ले लिया, और जब शुभ क्रियाओं का उपभोग करा, शुभ से इंद्रिय विषयों वासनाओं का उपभोग करा, तो भैया पाप का उदय आया, तो क्या गया? नरक में चला गया। पुण्य का उदय आया तो क्या किया भैया? शुभ भाव हुए तो शुभ क्रियाएं करी, बढ़िया आनंद में शुभ का उपभोग किया, तो शुभ का उपभोग किया तो क्या हुआ भैया? देव आदि गति मिली, इंद्रिय विषयों का पोषण करने के निमित्त मिले भैया। तब क्या हुआ भैया? इंद्रिय विषयों का पोषण करा तो क्या होगा भैया? उससे इंद्रिय विषयों का भोग करा तो नियम से पाप प्रकृति बंधी। बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी बात बताना आज। पाप प्रकृति बनी
तो क्या हुआ भैया, पाप प्रकृति बनी, तो अब क्या होगा इससे, पाप प्रकृति बनी तो फिर पाप का उदय आया भैया। वासनाओं में लिप्त रहा, आसक्ति में लिप्त रहा, तो पाप का उदय आया। अब क्या हुआ, पाप का उपभोग करने लगा भैया, पाप आसक्ति में डूब गया, पाप भाव में लीन हो गया, और वे पाप भाव में लीन होके पापाचार में प्रवृत्त करने लगा। तो ये पुण्य और पाप रूप कार्य रूप जो प्रणाली चल रही अनंत काल से, शुभ अशुभ कर्म की जो शक्ति चल रही है, ये जो जीव को चल रही है ना, इसके लिए तो जीव को कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हो रहा है विश्वास या नहीं? पुण्य करने के लिए, पाप करने के लिए जीव को कुछ भी, एक रत्ती कुछ नहीं करना भैया। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि पुण्य पाप करने की तो इसको आदत है, और अनंत संसारी जीव पुण्य और पाप की धारा में बह रहा है भैया। जो क्या कहते हैं, जो त्रस पर्याय से नीचे के जीव हैं, वो भैया क्या, वो असाता वेदनी कर्म के उदय से नरक निगोद में जो नरक में निगोद में स्थावर काल में जो जीव है भैया, वो अनंत अनंत काल से उस अनंत वेदना को ही सहन कर रहा है भैया, असाता के वेदन में डूबे हुए। और जो त्रस पर्याय को धारण करके संगी पंचेंद्रिय पाने को प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ उनके लिए पुण्य करने की व्यवस्था है। इसलिए तो जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आके क्या करता है भैया, क्या करता है, स्वर्ग आदि उपजाने के लिए क्या करता है भैया, कि पुण्य की क्रियाएं करता है, नियम लेता है, व्रत लेता है। देखो भैया, वहां तो उनके शुभ परिणाम हुए, यदि अच्छे समझो, नहीं तो आप कहोगे कि आपने करिए गए 2 इंद्र 3 इंद्र शुभ परिणाम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। वहां तो कसाय की मंदता के परिणाम हुए और आयुबंध हो गया, तो वहां से निकल के ऊपर की पर्याय में आते, वहां कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। वहां जीवों की लेच्छा के परिणाम मंद हुए, कसाय के परिणाम मंद हुए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय में। वहां कसाय के किसी निमित्त से, किसी साधु के निमित्त से, या किसी षडगुना परिणामों में हानि वृद्धि होना है, किसी भी निमित्त से, कुछ भी कारण से वहां मंद कसाय में एकत्र हुआ, और वो जीव वहां से निकला और बाहर आया, ऊपर की गतियों में आया। तो वहां आयुबंध के कारण से, परिणाम विशुद्धि के काल में आयुबंध के कारण से ऊपर आता है। लेकिन हम संगी पंचेंद्रिय पर्याय की बात कर रहे हैं, अपनी संगी पंचेंद्रिय पर्याय में अपना जीव भैया विवेक मन सहित है ना, तो अपने जीव को स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है भैया? अपन पाप की रुचि लगा के, व्यसनों की रुचि लगा के भैया पाप रूप परिणमित हो रहे हैं, या फिर शुभ कर्म की रुचि लगा के, पुण्य की रुचि लगा के शुभ रूप परिणमित हो रहा है। तो ये स्वतंत्रता संगी पंचेंद्रिय जीव को ही है भैया। अब जब स्वतंत्रता संगी पंचेंद्रिय जीव को है, तो ये जीव इस स्वतंत्रता का उपयोग करता है, बहुत अच्छे से उपयोग करता है। और कैसा उपयोग करता है भैया? ये ऐसा उपयोग करता है कि संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आता है, संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जन्म लेता है, और भैया पुण्य से ही सारे भोग मिलते हैं, पुण्य से ही सारी साधना मिलती है भैया। तो पुण्य के भोगों को प्राप्त करने के लिए शुभ क्रियाओं का अवलंबन लेता है, और नरक से ज्यादा देव गतियों में जाता है। ऐसा नहीं, त्रियंश में भी जाता है, मनुष्य गति में भी आता है, लेकिन नरक से अधिक देव गतियों में जाता है। तो अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं भैया, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ दर्शन मोहन विमुक्तम की अपन चर्चा क्या कर रहे हैं, कि संगी पंचेंद्रिय पर्याय में इस जीव को पाप की रुचि होती है तो पतन करता है, पुण्य की रुचि होती है तो देव आदि गतियों में जाता है। लेकिन भगवान आत्मा ये पुरुषार्थ नहीं हुए, पुरुषार्थ नहीं है, बस ये कर्म के अनुसार चलने वाली धारा है, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये पुण्य और पाप दोनों कर्म है, दोनों पर पुद्गल का आश्रय है, दोनों में पुद्गल का आश्रय होने के कारण से ये पूरा परिणमन पर आश्रित है। और जब भी परिणमन पर आश्रित होगा तो अपना पुरुषार्थ कहाँ है? बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आज, और मैंने बहुत अच्छी चर्चा निकाली आज महारिच्छ के जीव की, बहुत गजब का उदाहरण देने वाले हम आपको, बढ़िया अच्छे सुनो आप। क्या करता है जीव, क्या करता है भगवान जी? अच्छे सुनना इस बात को। जीव पुण्य के और पाप के उदय में अनादिकाल से प्रवाह में बह रहा है, एक धारा में बह रहा भैया, एक मनमानी धारा चल रही है कि कभी पुण्य के साथ, पुण्य के भाव में, शुभ भाव में, और कभी पाप के आश्रय के लिए अशुभ भाव में, एक जैसी धारा में बह रहा है, एक जैसी
अंतरधारा में बह रहा भैया। अब क्या करना है भैया आपको? दर्शन मोहन विमुक्तम, दर्शन मोह से विमुख होना है भैया। क्या होना है? अब दर्शन मोह से विमुक्त होना। अब बताओ, दर्शन मोह से विमुक्त हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? अब आएगी 5 लब्धियों की बात। आप कहेंगे आपसे भैया विशुद्धि लब्धि है या नहीं है, शैवसम लब्धि है या नहीं है। अब आपसे पूछेंगे भैया देशना लब्धि है या नहीं है आपके पास। ये 3 तो अपने पास अभी है, इसलिए 3 की चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों 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 नहीं कर रहा भैया इन 3 की चर्चा? अभी अयोध्या भैया सुना चुके हम, एक एक शब्द में बोल दे रहा है भैया। भगवान की बाणी सुनने मिल रही है, अच्छी लग रही है, श्रद्धा में उतर रही है, देशना लब्धि। सुनने समझने की शक्ति है, अच्छे से पढ़ रहे हो, स्वाध्याय मन लग रहा है, शैवसम लब्धि। और इस बात को, भगवान की वाणी को सुन के परिणामों की विशुद्धि हो रही है, भगवान आत्मा की रुचि लग रही है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, शुद्ध आत्मा की भावना भाना है, ये सब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सब, विशुद्धि लब्धि। अब बात आ रही है प्रायोगिक लब्धि की भैया। अब बहुत अच्छे से सुनो, मारिच कुमार का जीव, अच्छे से सुनना इस बात को बहुत अच्छे से। मारिच कुमार का जीव जब भगवान के समूह शरण में था भैया, आदिनाथ, बहुत अच्छे से सुनो। अच्छा क्या कह रहे हैं? मारिच कुमार का जीव जब भगवान के समूह शरण में तो गए नहीं, वो आदिनाथ भगवान के समूह शरण में तो गए नहीं, आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षित होके विहार किया था, लेकिन समूह शरण में तो गए नहीं। तो अब वो मारिच कुमार का जीव जब भगवान महावीर स्वामी के साथ, वो महावीर, वो भगवान कहाँ, भगवान निकलता है, मारिच का जीव जब आदिनाथ, उस समय आदिनाथ भगवान भी भगवान नहीं थे, साधु थे, आदिनाथ आदिनाथ के साथ, साधु के साथ जब वो दीक्षित होने के लिए गया, अब ये बताओ उस समय उसको प्रायोगिक लब्धि प्रकट हो गई थी भाई, उसी समय। क्योंकि यदि उसको, यदि ये लब्धि प्रकट नहीं होती तो भगवान आदिनाथ ये घोषणा नहीं कर पाते। क्या घोषणा नहीं कर पाते भैया? कि ये 24वां तीर्थंकर होगा। अब हम आपको एक बात बहुत अच्छी बता रहे हैं। क्या बात अच्छी भैया? कि आप ये बताओ, स्वयं अपने चिंतन से ये बताओ कि एक बार की विशुद्धि, उसके बाद तो उसने मिथ्या मत चलाए ना, 363 मिथ्या मत चलाए, जिन, उस साइड ही करो ऐसे, जिन धर्म से विपरीत आचरण करा 363 मिथ्या मत चलाए, चलाया या नहीं चलाया? इतने मिथ्या मत चलाने के बाद भी यदि एक बार भी जीव को इसे सड़क बहुत, हाँ, इको साउंड में गूंज रहा हो थोड़ा सा, बस ठीक। जब तक इस जीव को, यदि इस जीव को एक बार भी अंतर में यदि प्रयोग लब्धि प्रकट हो गई, अच्छे से सुनो भगवान जी, यदि विशुद्धि का परिणाम उत्पन्न हो गया, अपनी अंतर आत्मा को सहज स्वीकार करने रूप, यदि, इको किसी ने मशीन छड़ी है क्या? इको क्यों गूंज रहा है? इको गूंज रहा है ना? इफेक्ट कम कर दो उसको, इफेक्ट पर, इफेक्ट, इफेक्ट लिखा होगा ना बगल में, इफेक्ट को कम कर दो, जहां साउंड लिखा है ना उसके बगल नीचे इफेक्ट। हाँ ठीक, थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं कि प्रयोग लब्धि, अच्छे से इस बात को अपने को समझना है, लेकिन क्या करें, कुछ अंतराय है। हाँ हेलो, ठीक। क्या कह रहे हैं अपन कि एक बार यदि उस जीव को पहले देशना लब्धि, बस देशना लब्धि तक यदि कोई आया है, यदि जीव के अंतर में भगवान की वाणी को ग्रहण करने के विशुद्धि का परिणाम हुआ है, यदि उसे एक बार अंतर से स्वीकार हो गया, क्या कि मैं वो वीतराग सत्ता ही हूं, मैं वो ध्रुव सत्ता ही हूं, भगवान भगवान ही निकलता है, बोल दे रहा है। आदिनाथ भगवान के साथ जब वो मारिच कुमार के जीव ने दीक्षा ली थी, जब उसने इतनी विशुद्ध परिणामों से दीक्षा ली थी, भगवान महावीर, वो भी भगवान निकलता है, मारिच का जीव जब आदिनाथ के साथ गया था, आदिनाथ मुनि के साथ गया था भैया, उस समय उसको जो निर्मल परिणाम हुए थे ना, वो जो विशुद्धि की भावना हुई थी ना,
उसमें कोई खोट नहीं थी, तो महाप्रयोग लब्धि हो गई भाई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन प्रयोग लब्धि को प्राप्त कर लिया भैया, और उस लब्धि का अतिशय देखो कि एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम पूर्व पहले उसे तीर्थंकर होना ही था। तो ये हम हमारा उदाहरण देने का सिद्धा इतना सा अभिप्राय है कि अपन ये जिनवाणी सुन रहा है ना भैया, भगवान की देशना सुन रहा है ना, गुरु महाराज के वचन सुन रहा है ना, जिन्हें भगवान की बात सुन रहा है ना, देशना लब्धि तो है ना भैया अपने पास, परिणामों की विशुद्धि भी हो रही है ना, हो रही नहीं हो रही, आत्मा की चर्चा अच्छी लग रही नहीं लग रही, रुच रही नहीं रुच रही, क्षयोपम ज्ञान भी अच्छा है, समझ में आ रही है, सब जितना भी अपन कहते हैं, जितना भी अपन समझाते समझ में आ रही है, आ रही नहीं आ रही, अंतर में अपने को ये बात समझ में आ रही है, क्षयोपम भी अच्छा है ना भैया। अब हम ये कह रहे हैं, यदि आपको अच्छी भी लग रही है, विशुद्धि भी हो रही है, और भगवान जी ये बात समझ में भी आ रही है, तो बस थोड़ी सी और पुरुषार्थ की जागृति कर लो भगवान जी पर। प्रयोग लब्धि का मतलब सरल भाषा में कहें कि इसको अपनी अनुभूति का विषय और बना लो, बस कुछ नहीं है। भगवान जी अपने पास सारी चीजें हैं, और अपन तो भैया प्रयोग लब्धि की बात भी नहीं कर रहा है, हम तो कह रहे हैं अदाकरण के परिणाम करण लब्धि को प्रकट करो। क्योंकि यदि अंतर आत्मा से, हमने कल भी उदाहरण दिया था भैया, यदि कोई अंतर आत्मा से एक बार भी उस परमात्मा शक्ति को स्वीकार कर ले, तो उसको वो प्रकट हुए बिना रहती नहीं है भैया। कल भी हमने उदाहरण दिया था गुरु के शिष्य वाला, कि उस गुरु ने मात्र क्या करवाया भैया, एक बार हाथ मोड़ा और क्या कहा, एक बार कह दे कि हाँ मैं आत्मा हूं। ये तो बाहर का उदाहरण है। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, कि यदि कोई जीव अंतर हृदय से सच्ची श्रद्धा से एक बार भी यदि उस प्रयोग लब्धि को प्राप्त कर ले, तो भैया एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले उसे मोक्ष जाना ही पड़ेगा भाई, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त हो गई, मोक्ष नहीं, सॉरी, उसको उसका काम बनेगा ही भैया। कर लो अपना काम भगवान जी, अपना काम बना लो भगवान आत्मा, अपना कल्याण कर लो। और अपना कल्याण करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी अपने को। क्यों नहीं करनी? एक तत्व की रुचि सहज मिली है, आत्म चर्चा अच्छी लग रही है, देश ने लब्धि दिन रात मिल रही है, सुबह से लेकर शाम तक भगवान की वाणी की चर्चा हो रही है, और भैया इतने दिन से अभ्यास करते 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 अब भगवान की वाणी रुचने लगी है, विशुद्धि प्रकट हो रही है अंतर में, श्रद्धान जम रहा है कि हाँ मैं ही वो परमात्मा हूं, आकर्ता हूं, आभोक्ता हूं, मैं जगत का कर्ता नहीं हूं, जगत का स्वामी नहीं हूं। ये सारी बात अंतर में जम रही है भैया, अब कोई कमी नहीं है। यदि अब यदि चूक हो गई तो ये तीनों लब्धि कैसे छूट जाएंगी पता नहीं लगेगा। यदि अभी अपन आगे नहीं बढ़ पाए, करण लब्धि तक नहीं पहुंचे, तो ये तीनों बातें, ये जो अपने को तीन विशुद्धि प्राप्त हो गई ना, ये कब छूट जाएंगी पता नहीं लगेगा चेतनात्मा। याद रखना, विशुद्धि लब्धि भी छूट जाती है। जो अपने को भगवान की, अपन सोच रहे हैं ना भैया भगवान की बात इतनी अच्छी लग रही है, हाँ अच्छा भी लग रहा है भैया, स्वीकार भी हो रही है, अंतर में भी जा रही है, ये विशुद्धि लब्धि है, ये विशुद्धि लब्धि है। और ये कई बार होकर छूट गई जीव को। और यदि आज भी अपन अपने स्वभाव की साधना के प्रति सावधान नहीं रहे, यदि आज भी अपन भगवान के वचनों के प्रति सावधान नहीं रहे और मिथ्यात्व मद और मोह का पोषण करता रहे, इंद्रिय विषयों के पोषण में कर्तृत्व भाव में यदि लगे रहे, भगवान आत्मा ये तीन चीजें कहां चली जाएंगी, मिलेंगी नहीं दोबारा। सावधान। हाँ। हम्म। भगवान जी जब उन्होंने जिन धर्म के प्रति श्रद्धा करी, अर्थात अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना, अब क्या हुआ, सुनो अब आगे की कहानी भैया। अंतर विशुद्धि तो बड़ी, प्रयोग लब्धि तो आई, लेकिन क्या हुआ आगे भैया, भगवान आदिनाथ तो अपने तप में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए, लेकिन मारिच कुमार के जीव को वीतरागता प्रकट नहीं हुई थी। एक एक गलती हुई ना, क्या कि आदिनाथ भगवान के समान साधु दीक्षा ली, लेकिन आदिनाथ तो अपने अनंत आनंद में लीन थे, लेकिन भैया तो मारीच का जीव अपने परम आनंद में लीन नहीं हो पाया।
अपने परम आनंद में नहीं डूब पाया। और क्या हुआ भैया, साधु दक्षा तो ले ली, लेकिन भूख प्यास ने जब पेरा। ये होता है कि परिपक्व हुए बिना यदि आगे बढ़ोगे, यदि संयम को अंतर की परिपक्वता के बिना लोगे, परिपक्व हुए बिना यदि आगे बढ़ोगे, तो वो मार्ग सिद्ध नहीं होगा भैया। अभी उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, अंतर अनुभूति को नहीं जाना उन्होंने, तो क्या हुआ, आगे बढ़ा वो जीव। क्या कैसे आगे बढ़ा भैया, भगवान आदिनाथ की तरह नकल करी। अभी अकल वाली बात नहीं है, क्या किया, लेकिन आदिनाथ की तरह नकल करी। चारित्र चक्रवर्ती आदिनाथ तो थे, लेकिन उनको देख के चारित्र धारण किया भैया। अब आदिनाथ तो अपने आनंद में लीन थे भैया, मारिच के जीव को भूख लगी, प्यास लगी, तो वो वेदना सहन नहीं हुई। आदिनाथ भगवान से भैया क्या उम्मीद करें, आदिनाथ भगवान तो अपने ध्यान में अपनी तपस्या में लीन है। तो अब जब भूख प्यास की वेदना सहन नहीं हुई, तो भैया वह मारीच का जीव और उनके साथ और भी बहुत बड़ा संघ था, उनके साथ और भी जो जीव वो भूख प्यास सहन नहीं कर पाए, वे वन वन भटकने लगे। वन वन भटक के क्या किया भैया, वन वन भटकने लगे, तो भूख लगी तो फल आदि खाने की चेष्टा करी, फल आदि ग्रहण करने की चेष्टा करी, लेकिन वो था चौथा काल भैया। वहां जैन धर्म पे वीतराग धर्म पे उत्सव होंगे, तो देवता आके रक्षा करेंगे। तो देवता प्रकट हो गए कि आप या तो दिगंबरत्व छोड़ो, या तो भेष बदलो, और यदि इस भेष में रहोगे, दिगंबर भेष में रहोगे, तो भैया आपको ये क्रिया हम नहीं करने देंगे। कहानी है, सुन लो अच्छे से। तो क्या हुआ भैया, वहां जो क्या कहते हैं, जब उनके ऊपर ये भूख प्यास की सहन नहीं हुई, ये जब अंतर से वेदना सहन नहीं हुई, तब उस उपसर्ग के कारण, उपसर्ग का उस समय उपसर्ग के कारण से उन्होंने भैया छाल होना प्रारंभ कर दी। बस जहां से छाल होना प्रारंभ करी ना, वहां से क्या हुआ, जहां से छाल होना प्रारंभ करी, वहां से वीतराग धर्म पे हुआ आवरणवाद। वहां भोजन करने लगे, और भैया उसके बाद क्या हुआ, मिथ्यात्व की प्रकृति तो थी जहां की तहां, अनंत अनुबंधी कसाय की प्रकृति तो तहां की तहां थी। तो क्या हुआ भैया, वन वन भटकने लगे, और जैसे जैसे वन वन भटकने लगे, तो भैया कुरिद्धियों से, मिथ्या तप से कुरिद्धियां प्रकट हो गई। और कुरिद्धियों से भैया जब बाहर के लौकिक कार्य करे, लोगों का काम बनने लगे, संग बढ़ने लगा, तो उनको मारीच के जीव को अपना खुद का इतना अहंकार आ गया था, इतना अहंकार आ गया था कि भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान होने की घोषणा सुन के भी वो महा नहीं गए। मद, क्योंकि भाई कर्म की प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। मद मद अहंकार से चूर, मैं खुद इतने शिष्यों का स्वामी, मेरा खुद इतना बड़ा संप्रदाय। जैसे ही आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने की घोषणा सुनी, तो मारीच के साथ जो बहुत सारे जीव आ गए थे, भूख प्यास सहन ना होने के कारण से, उनमें से कुछ जीव तो लौट गए। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लेकिन मारीच का जीव और उसके कुछ शिष्य महा नहीं गए भैया, भगवान के समोषण में ही नहीं गए। क्योंकि परिणाम, जब हम वही तो कह रहे हैं, विशुद्धि लब्धि छूट जाती है, योग लब्धि हो गई तब तो पड़ी है वो सत्ता में, आज नहीं तो कल फल देगी, लेकिन वो विशुद्धि लब्धि भी छूट जाती है। और भैया विशुद्धि लब्धि भी छूट गई, क्षयसम लब्धि भी छूट गई, और क्या कहते हैं, सब कुछ खत्म भैया, खत्म जैसा हो गया। और क्या खत्म जैसा हो गया, अब देखो क्या खत्म जैसा हो गया भैया, अब उस जीव को, उस मारीची को जीव को मात्र ये मद है, क्या आदिनाथ क्या बताएंगे, आदिनाथ क्या बताएंगे। देखो अब मेरे खुद के इतने शिष्य हैं, अब मेरे खुद का इतना बड़ा संघ है, अब मेरे खुद के इतने अनुयायी हैं, आदिनाथ भगवान के पास कितने होंगे, ये मत हो गया भैया। इस मत के कारण वो मारीची का जीव लौट के नहीं गया वापस। बस जब मिथ्यात का जोर चढ़ता है, मान का मत चढ़ता है, जीव के अंदर में कसाय बलबलाती हैं, तो भैया जीव फिर किसी की नहीं सुनता, चाहे सामने भगवान भी क्यों ना खड़े हो। मुझे देखो मारिच के जीव के सामने उदाहरण तो है, मारिच का जीव अपने सामने उदाहरण तो है, सामने भगवान भी खड़े हो, आदिनाथ भी खड़े हो, तो वो जीव पलट के नहीं जाता। मान ऐसी विष है, मान ऐसा अहंकार, मिथ्यात का अहंकार, मद एक ऐसा जहर है जिसको, उसका नशा चढ़ जाए तो फिर सत्य बात सुनाई नहीं देती, भगवान भी दिखाई नहीं देते भाई, भगवान भी नहीं दिखाई दिए।
और भैया 363 मत चलाए। और जो मार्च के पास से जो जीव वापस लौट के गए थे, उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान आपका ही पोता इतने मिथ्या मत चला रहा है, इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा भैया सुनो, ये अंतिम तीर्थंकर होगा। ये भगवान ने घोषणा करी कि अंतिम तीर्थंकर होगा। लेकिन भैया जब तक कि पूरी परिभ्रमण का दुख किसने सहन किया? मारीच के जीव ने। बताओ, आज जिन शासन का नायक भगवान महावीर का जीव, आज जिन शासन का नायक, जिन शासन की प्रभावना करने वाला, ओ भैया उस समय 363 मठ चलाने वाला। एक तरफ पूरा मिथ्यात और एक तरफ वीतराग धर्म की प्रभावना। हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं, इतनी चर्चा करने के पीछे इतनी सी सिद्धि चाहिए, इतनी सी भावना चाहिए अपनी कि भगवान जी विशुद्धि बड़े मुश्किल से मिली है अपने। आज जो अपने को संयोग मिला है ना, क्षयोपम ज्ञान अच्छा है, देशना लब्धि मिल रही है भैया, अंतर में विशुद्धि हो रही है, आत्मा की चर्चा मीठी मीठी लग रही है, बार बार तत्व का स्मरण आ रहा है, बार बार तत्व की रुचि लग रही है। ये विशुद्धि बहुत दुर्लभता से मिलती है भगवान जी, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है ये विशुद्धि। और यदि इस विशुद्धि के प्राप्त होने के बाद भी यदि किसी जीव को कोई आवरण आ जाए, कर्म का आवरण आ जाए, किसी किसी चीज से, मान लो आप, अच्छा ये देख लो, यदि आपको घर में किसी से गुस्सा आ जाए तो भाई हम प्रवचन नहीं सुनेंगे, आज मंदिर नहीं जाएंगे। एक उदाहरण सड़ा सा, एक सड़ा सा उदाहरण, मान लो घर में ही आपस में दो लोगों में लड़ाई हो जाए, तो आज क्या नहीं करेंगे भैया? आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज तो दिमाग खराब। तो जब एक घर में छोटा सा गुस्से का परिणाम, थोड़ा सा क्रोध का परिणाम अपने स्वाध्याय चिंतन को नष्ट कर देता है उसी समय, तो सोचो, अब ये सोचो कि यदि कोई मारीच जैसी कर्मधारा आ गई अपने सामने तो क्या होगा? जल्दी बताओ। भैया वो एक बार हो गई तो फिर तो मोक्ष जाना, सम्यक दर्शन होना सब निश्चित हो जाएगा। वो तो सब छोड़ो अपन, हम तो आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि जब एक क्रोध का परिणाम आपकी इतनी खतरनाक स्थिति कर सकता है, क्या ये अपने को मालूम है भैया? इस जीवन में स्वाध्याय चिंतन मनन यही सारभूत है, और इससे ही अपनी आत्मा का कल्याण होगा। देखना ही अपने कल्याण का कारण है, आत्मचिंतन मनन से ही अपनी निर्माण की प्राप्ति होगी, इसी से दर्शन मोह का अभाव होगा। एक दिन का क्रोध या एक दिन यदि कोई अपने मन का काम ना हो, तो एक दिन यदि अपने मन का काम ना हो तो सबसे पहले क्या छूटता है? क्या छोड़ता है सबसे पहले? स्वाध्याय। कोई भी यदि अहंकार की परिणति, यही तो कहना चाह रहे हैं मीनाक्षी दीदी कि यदि कोई भी अंदर में अहंकार की मत की परिणति आती है, थोड़ा सा भी यदि कोई विषय आता है, तो सबसे पहले अपन आत्मा की विशुद्धि को, तत्व के सहकार को और अपनी वीतराग शक्ति को छोड़ते हैं, धर्म को छोड़ते हैं। तो भैया जिससे मुक्ति मिलती है, जिसका आश्रय अपने को लेना चाहिए, जिससे कल्याण होता है, उसको छोड़ देते हैं। भगवान आत्मा हम क्या, हम इससे आपको वोट ज्यादा डराना चाह रहे हैं? जब एक परिणाम से जब आप इतना सब कुछ छोड़ देते हो, तो भैया अपन के 3 लब्धि कैसे छूट जाती है भैया? इतनी लब्धि हो गई भैया, और महाराज के जीव को तो प्रयोग लब्धि भी हो गई भैया, उसके बाद में कैसे छूट गई? फिर एक क्रोध का, जब आपका घर के दो लोगों के लड़ाई का परिणाम जब सब छुड़वा सकता है, एक छोटा सा क्रोध, क्रोध को धारण लिया, तो बताओ यदि अपनी रिद्धि का मान हो जाए, अपनी सिद्धि का मान हो जाए, अपने धन का मान हो जाए, यदि किसी और चीज का गारा आ जाए, कोई देश कसाय आ जाए, कोई राग कसाय आ जाए, ना जाने कौन सा कर्म का उदय आएगा और आपको इन लब्धियों से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा, सम्यक दर्शन से विपरीत ले जाएगा, मोक्ष मार्ग से बिल्कुल विपरीत ले जाएगा। एकदम कोई सी इच्छा हो जाए, कौन सी वासना आ जाए, कौन सी कर्म की धारा ऐसी आ जाए जो आपके पूरे उपयोग को पलट देगी। अभी आपको जो कुछ दिख रहा है ना सामने, वो सब पलट जाएगा, एक झटका लगेगा, एक कर्म का उदय आएगा और पूरा दिन का रात हो जाएगा। तो ये क्यों डरा रहे हो? इसलिए भगवान जी ये समय मिला है, अवसर मिला है, इस अवसर में सब कुछ खोने योग्य है, बस आत्मचिंतन के अलावा। बस
अपने अंतर के बहुमान के अलावा, अपनी चैतन्यता की जागृति के अलावा भैया, अपने अंतर्बोध के अलावा सब छोड़ देना चेतनात्मा। बस अपनी स्वसत्ता का स्मरण मत छोड़ना। बस अपने गायक स्वभाव का बहुमान मत छोड़ना। इस गायक स्वभाव के बहुमान से 5 उपलब्धियां प्रकट होती हैं। एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो इसके बहुमान के बिना प्रकट होती हो। इस 5 उपलब्धियों को एक शब्द में कहना हो तो तत्व का बहुमान 5 उपलब्धियों को प्रकट करने का कारण है। अपने शुद्ध तत्व का परिणाम, अपने शुद्ध तत्व की बहुमान की जो प्रवृत्ति है, अंतर का जो बहुमान है, वो 5 उपलब्धियों को उपलब्ध करने वाला है चेतन। 5 उपलब्धियां इसके अधीन है विश्वास है ना भैया। हमें इस तत्व पे तो विश्वास नहीं है, इस तत्व की तो श्रद्धा नहीं है। मैं गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ये तत्व ही तो स्वीकार नहीं है, बाकी पूरी दुनिया स्वीकार है। गायक ज्ञान स्वभावी आत्मा कहते सुबह से लेकर शाम तक भैया प्रवचन सुन रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसी की माला जप रहा है कि मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं। अच्छा भी लग रहा है, मन को भा भी रहा है, लेकिन भगवान जी दृढ़ श्रद्धान ये नहीं कर पा रहे कि नहीं भैया यही सार है और इसके अलावा सारी दुनिया असार। इतनी दृढ़ता और नहीं आ रही बस। भैया कर्म उदय आए तो तुरंत याद करो कि कर्म की धारा है, तो मुझे कर्म की धारा में बहना नहीं है। कल भी हमने उदाहरण दिया था कि सच्चा श्रद्धानी जीव कर्म की धारा को मैं बहता नहीं है, कर्म की धारा को काटता है। तो जो काटता है वो गोताखोर, और जो बहाव नदी के बहाव में, समुद्र की धारा में, पानी की धारा में जो बह जाए वो तैराक नहीं होता, तो गोताखोर नहीं होता। जो धारा को काट के आगे निकले उसका नाम साधक है भगवान जी, वो सम्यक दृष्टि जीव है। हमने अभी अली क्या उदाहरण दिया था, चर्चा प्रारंभ करी थी, वहां क्या उदाहरण दिया था? तो आएगी पर प्रमाद, सम्यक दृष्टि जीव का प्रमाद क्या है? सम्यक दृष्टि जीव का प्रमाद है कि उसे चारित्र नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव का प्रमाद क्या है? कि वो चारित्र चक्रवर्ती नहीं है। उसे काय का उदय भैया, उसे अप्रत्यक्षान कसाय का उदय होने से वो संयम नहीं है, उसे संयम प्रकट नहीं हुआ। वो संयम असंयम रूप पंचम गुण स्थान से जो च्युक्त है, यही उसका प्रमाद है। उसका प्रमाद ये है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसका प्रमाद ये नहीं है कि वो अपने सम्यक दर्शन को छोड़ दे, अपनी गायक सत्ता का पुरुषार्थ छोड़ दे, वो अपनी दृढ़ता को छोड़ दे। ये नहीं है, फिर तो सम्यक दृष्टि नहीं है। आवरण रूप कितनी देर की धारा चल रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इससे मतलब है कि निरावरण तत्व का आपको उस समय बहुमान कितना है, उस समय स्मरण कितना है, उसी समय चलती हुई धारा के बीच में आप अपनी आत्मा की शक्ति को कितना जगाते हो। क्योंकि जो आत्मा की शक्ति को जगाएगा, जो आत्मा के बल को जगाएगा, वो इन पर्याय धारा से, वो इन कर्म धारा से मुक्त होगा। और भैया जो अपनी आत्मा की शक्ति को नहीं जगाएगा, जो अपनी आत्मा की ज्ञान की शक्ति को नहीं उठाएगा, वो कभी इन कर्म धाराओं से मुक्त नहीं होगा। यदि कर्म धाराओं से छूटना है तो अपने ज्ञान की शक्ति को, अपने अंतर के बहुमान को जगाना पड़ेगा भगवान जी। और नहीं तो ये 5 उपलब्धियां में से तो 3 तो हो रही अभी है अपने पास, आज इस समय है, लेकिन भगवान जी इन तीनों का अभाव झटके में हो सकता है। बस एक कर्म का झटका काफी है आपको अनंत संसार में डुबाने के लिए। और इतना भी कह रहे हैं, एक बार का बहुमान काफी है मोहिनी कर्म को निकाल के फेंकने में। पता कौन से रास्ता अच्छा लग रहा है? हाँ भगवान जी यदि अपने स्वभाव का बहुमान, अपने तत्व की प्रतीति, अपने ज्ञान में शक्ति का बोध है तो मुक्ति का मार्ग है। और भगवान इस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो रहे भगवान जी। इस अंतर शक्ति को अपने अंतर में देखो। भगवान आदिनाथ ने देख लिया था कि भगवान आदिनाथ ने देख लिया कि था कि मारिच के जीव को प्रयोग लब्धि हो चुकी है, अब वो तो अंतिम तीर्थंकर होना ही है, उन्हें पता था। लेकिन भगवान आत्मा अपनी घोषणा करने वाला कोई यहाँ है भी नहीं कि अपने को कौन सी हो गई। इस पंचम काल में ना वर्तमान में कोई अब्धि ज्ञानी मुनि है, ना कोई केवल ज्ञानी तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा है। अब तो अपने को अपना प्रमाण अपने से लगाना पड़ेगा चेतनात्मा।
यदि कोई अब्धि ज्ञानी मुनि होते वर्तमान में तो जाके पूछ लेते कि क्या होने वाला है, वो बता देते तुम्हारा इतना इतना काम बन गया है, निश्चिंत रहो, तो अपन घर में आराम से सोते। अच्छी बात ही नहीं। देखिए अब ना कोई केवल ज्ञानी परमात्मा है, ना कोई अब्धि ज्ञानी मनोपर्या ज्ञानी मुनि है, अब किसी से पूछने का कोई काम है ही नहीं। क्या करें, अपने हाथ से अपना बल जगाओ भैया, अपने अंतर से ही अपनी ज्ञान चेतना को जगाओ, अपने अंतर से अपने बल को जगाओ और स्वीकार करो भगवान जी दर्शन मोहन विमुक्त। हम अपनी सत्ता से जिन वाणी को आधार बना के, गुरु वाणी को देशना लब्धि को आधार बना के, तत्व चिंतन को आधार बना के, हमें अपने अंदर का अपना ये कहो भेद ज्ञान का काम, अपने स्वभाव का सहकारा काम हमें स्वयं अपनी पुरुषार्थ से बनाना भैया। सच्चे देव गुरु शास्त्र सब साक्षी है, सब साक्षी है भैया, लेकिन इनकी साक्षी में अपने को अपना काम खुद ही बनाना है भैया। गुरुदेव रास्ता दिखा देंगे, हम आपको सुना देंगे, बाकी कोई भी आपको समझा देगा, लेकिन भैया जाने के लिए पुरुषार्थ आपको खुद ही करना है, इस पल भी और कहीं भी। लेकिन इस भाव में आपका कितना पुरुषार्थ हुआ इसका मापतोल कोई नहीं कर सकता। बस चौथे काल में कोई माप के बता देता आपको कि कितना हो गया, यहां सिर्फ बताएगा नहीं कोई, लेकिन पुरुषार्थ तो वहां भी खुद करना पड़ेगा और यहां भी खुद करना पड़ेगा। अभी अपने को जो समझ में आ रहा है ना, विशुद्धि लब्धि समझ में आ रही है, बस परिणामों की विशुद्धि। हाँ, शुद्धात्मा की प्रति समय की भावना पुरुषार्थ है। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, शुद्ध तत्व को ग्रहण करने की प्रति समय की भावना ही पुरुषार्थ है। भावना भाव विनाशनी, ये शुद्ध आत्मा की भावना ही तो पुरुषार्थ है। हमने कल रात में भी अपने चर्चा करी थी ना, क्या कहा था भैया, जिसे सब का स्वाद चाहिए, जैसे खट्टे का स्वाद चाहिए वो जिब्या इंद्रिय के पास जाए, जैसे सुंदर सुंदर देखना है वो चक्षु इंद्रिय के पास जाए, जैसे मधुर मधुर गाने सुनना है वो कर्ण इंद्रिय के पास जाए, और जैसे पांचों इंद्रिय के उपभोग का एक साथ स्वाद लेना वो मन के पास जाए। लेकिन भगवान आत्मा जिसे अंतर आत्मा का स्वाद लेना है वो कहां जाए? जैसे अपने अतीन्द्रिय ज्ञान में वीतराग तत्व का रस लेना हो, अपने शुद्ध आत्मा का रस लेना, वो कहां जाए? हाँ, वही तो बात है भगवान जी। जिसे अपने वीतराग निराकार तत्व का स्वाद लेना हो, वो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन इन सबको छोड़ के वो यदि स्वयं में जाए तो उसे वो अद्भुत अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद प्रकट हो गया। और यदि वो स्वयं में ना जाए तो कभी भी अंतर की अनुभूति प्रकट होने वाली नहीं। तुम पुद्गल का आश्रय लोगे तो पुद्गल के स्वाद प्रकट होंगे, चेतन आत्मा खट्टा मीठा कसायला चिरपिरा, और चैतन्य आत्मा का स्वाद लोगे, अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद लोगे तो स्वभाव के पास जाओगे तो आत्मा का स्वाद प्रकट होगा। और जैसे तत्व का स्वाद एक बार प्रकट हो गया ना, उसे कोई चिंता नहीं करनी कि कौन सी लब्धि है या नहीं, उसको तो सीधे करण लब्धि है, बस चिंता नहीं। आया नहीं आया उस निर्विकल्पता का स्वाद, वो निर्विकल्प आत्मा स्वाद में आया नहीं आया, एक समय के लिए आया हो भाई, चाहे एक सेकंड के लिए, एक सेकंड से भी अनंत विभाग, एक समय के लिए भी अनुभव में आया हो, तुम्हारी प्रतीति में बरतता हो कि हाँ वो ही है। यदि वो प्रतीति आ रही है तो भगवान आत्मा निश्चिंत रहा होगा। यदि वो तत्व की प्रतीति नहीं आ रही, वो निर्विकल्प स्वभाव प्रतीति में नहीं झूल रहा, तो फिर अनंत संसार है चेतन आत्मा, तो उसके बिना यहाँ कुछ भी प्रमाण नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं भैया अपन? श्रद्धान भैया दर्शन मोहन विमुक्तम। हाँ, क्षयोपम लब्धि के कारण बैठ सकता है। देखो अपन तत्व चर्चा सुन रहा है ना, तो ये चर्चा सुनते समय क्षयोपम का जो रस आ रहा है, आत्मा की बात कितनी मीठी है, ये आत्मा की प्रतीति थोड़ी ना है, ये क्षयोपम लब्धि है। मिठास जो है ना क्षयोपम लब्धि। कल मोबाइल में हमने एक चीज देखी, एक क्वेश्चन आ रहा, मतलब मन में चल रहा था कल, अपने जैसे हिमालय पर्वत वगैरह पे केदारनाथ पे अभी -10 के डिग्री टेम्परेचर पे या रोजी बाबा आदि लोग तपस्या करते हैं, इसको क्या मानो? तप कुतप के बल पे विद्याएं प्रकट होती हैं, और कुछ भी कर सकता है जी, कुतप करे जी, कुतप के बल पे जितनी चाहे उतनी सिद्धि कर लो, आप करो कुतप, आपको रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाएंगी।
कुतप करो आप, मिथ्या तप करो, पंच अग्नि तप, बाकी जो कुतप गाए गए हैं ये कुतप करो आप कुतप करोगे तो आपको शरीर की सहनन रूप विद्याएं मिल जाएंगी। विद्याओं के बल पे तो आप माइनस में क्या, आप तो यहाँ कह रहे हो, आप अरे आप तो तप की बात कर रहे हो भैया, जहां क्या कहते हैं -10-10 डिग्री टेम्परेचर, आप हिमालय की पर्वत की बात कर रहे हो, लद्दाख लेह में, लेह लद्दाख में वो क्या बोलते हैं सोल्जर सोल्जर, वहां जो जानवर रह रहा है वो रह रहा है -10-10 में माइनस, और आप आज तो थोड़ी ना, जहां पेट्रोल जम जाए वहां लोग रह रहे हैं। अभ्यास है। ऐसे स्थान भी है जब पेट्रोल भी ले जाओ तो जम जाए, बर्फ हो जाए, ऐसे स्थानों पर भी जीव रह रहे हैं भगवान जी। अभ्यास है, अभ्यास से आप कुछ भी कर सकते हैं। और लौकिकता में जीव को शरीर से सब कुछ करने का अभ्यास है। ये तपस्या नहीं है कि ठंड में सुकड़ रहा है, -10 डिग्री में रह रहा है, -5 में रह रहा है, ये तो जीव को होने वाला अभ्यास है भैया, शरीर का अभ्यास है। आप कर लो। अरे आप ही यदि 2-4 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2-4 महीने यदि वैराग की चर्चा करते हो ना, मन बनाओ तो कपड़े उतार के रह लो, कोई बड़ी बात नहीं, साधु बन के रह लो, कोई बड़ी बात नहीं। अभ्यास है, अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभ्यास की बात, अभ्यास से होने वाला, जो शरीर के अभ्यास से होने वाला जो काम है वो धर्म नहीं। तो फिर धर्म क्या है? शरीर से भिन्न होके फिर जो तपस्या हो, जो त्याग हो, जो व्रत हो, जो संयम हो, जो नियम हो, वो अनुभूति का साधन है भैया। और स्वानुभूति से उनका काम चलेगा। हम क्या चर्चा कर रहे थे भैया कि जो आपको अभी अनुभूति हो रही है क्षय लब्धि की अनुभूति, और यदि इसके साथ श्रद्धान भी हो जाए, हाँ यही सत्य है, तो भी अभी विशुद्धि लब्धि है। हम तो करण लब्धि के बाद मानेंगे आपको भैया, योग लब्धि का क्योंकि हम बता नहीं सकते, केवल ज्ञान है ही नहीं। तो जिस समय आपको वो निर्विकल्प अनुभूति जगमगा जाए, आपको उस तत्व की प्रतीति जगमग होती हुई दिखाई दे अंतर में, उठते बैठते खाते पीते सोते, एक बार भी स्मरण में आए या फिर चलते फिरते स्मरण में रहे कि हमने वो परमात्मा देखा था, वो जगमग होता हुआ ज्योति स्वरूप आत्मा देखा था। क्योंकि ऐसा सिद्धांत है भैया, जिस जीव को निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है उसे उसकी प्रतीति में जब चाहे जब याद कर सकता है। मैंने उस तत्व को, उस प्रकाश में शक्ति को किस रूप अनुभव किया था, जब चाहे तब उसका अनुभव झलक जाए। प्रतीति, प्रतीति में रहे, क्या सत्य क्या है और असत्य क्या है, प्रतीति है। रुचि है, रुचि आत्मा की प्रतीति, रुचि है, झलक रही है वो आत्मा या नहीं? भाई चर्चा करवा लो, आप तो दिन में 4 बार चर्चा करवा लो, और चर्चा में आनंद भी आता है। तो भाई क्षयोत्सम का रस है, और ये खाली नहीं जाएगा, ये भी याद रखना। ये अनंत असाता वेदनी कर्मों को क्षय करने वाला है और सहज पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो क्षयोत्सम रस है ना, तत्व का रस ले रहे हैं ना अपन, अनंत अनंत, थोड़े बहुत नहीं, अनंत असाता वेदनी कर्म की प्रकृति नष्ट हो रही है, और आगे अपने को उत्तम सुयोग मिले, भगवान की वाणी मिले, समोषण आदि की प्राप्ति हो, ये उसका काम चल रहा है। बाहर के निमित्तों का अपने को आगामी अगले भाव में बाहर के जो निमित्त है वो निमित्त उत्तम मिले, ये इसकी व्यवस्था चल रही। ये तो हमने बाहर से कह दिया भैया, हम तो अंतर की बात कर रहे हैं आपसे। क्या कि इन सारे निमित्त और संयोगों का मिलना अपने को इसीलिए हुआ है कि अपनी पूर्व भाव की भावना थी, इसलिए अपन इन 3 लब्धियों को इतनी सरलता से पा रहे हैं आज। नहीं तो कहाँ है भगवान की वाणी, ऐसा शुद्ध वीतराग मार्ग, कहाँ ऐसी तत्व की चर्चा? ये तत्व की चर्चा आपको इतनी सहज मिल रही है, इसका कारण क्या है भैया कि पूर्व की भावनाओं का ज्वर है अपने पास, पूर्व की भाई हुई भावनाओं का कोटा है अपने पास। तो उन पूर्व की भाई हुई भावनाओं के बल पे आज ये सब सहज हो रहा है। लेकिन आज का पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ है आज? क्या पुरुषार्थ? अपना मन घर गृहस्थी में लगाना, अपना मन पाप विषय कसाय में लगाना, थोड़ी थोड़ी बातों में आकुलित व्याकुलित हो जाना, थोड़े थोड़े में भैया आकुलता करना, दिन रात कलेश करना भैया, चिंताओं में, शरीर संसार शरीर भोग की चिंताओं में सुबह से लेकर शाम तक डूबे रहना, है ना? यही ना पुरुषार्थ, यही ना पुरुषार्थ।
क्या है पुरुषार्थ? आज आज का पुरुषार्थ बताओ, अभी का। जब ये सब मिल गया है तब की बात करो, जब तक नहीं था जब तक की छोड़ो। देखो भैया, ऐसा लगता है इस पंचम काल में जीव को इतना सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ऐसा लगता है कि इसने पूर्व भाव में बहुत तगड़ी भावना भाई है, हल्का पतला पुरुषार्थ नहीं किया भाई, बहुत हृदय से अंतर आत्मा से तत्व की प्राप्ति की भावना भाई है। वीतराग शुद्ध धर्म मिले इसलिए धर्म पंथ मिल गया, और मैं विशुद्ध भावना में अवगाहन कर सकूं, विशुद्धि लब्धि की भावना भाई होगी भैया, कि मेरे परिणामों में विशुद्धि उत्पन्न हो, क्षयोपम लब्धि की भावना भाई होगी, मैं भगवान की वाणी को समझ सकूं, सुन सकूं, उस वाणी को स्वीकार कर सकूं। तो आज ये तीन लब्धि तो ऐसी मिल गई जैसे कि सुबह मोबाइल खोल लो तो चालू, शाम को खोल लो तो चालू, दोपहर में खोल लो तो चालू, बस जब देखो जब भैया, जब भावनाओं का फल है अच्छी बात है, अपनी पूर्व की भावना का फल है अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में क्या कर रहे हो ये बताओ भैया। फिर क्षय उपशम लब्धि में आनंद ले रहा है, फिर विशुद्धि लब्धि में आनंद ले रहा है भैया, फिर क्या कहते हैं भगवान की वाणी को सुन रहा है, आनंद मना रहा है। भगवान जी आनंद मनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा और सतर्क हो, थोड़ा सा और जागृत हो, और ये थोड़ी थोड़ी सी पर्याय की धारा, थोड़ी थोड़ी सी कर्म की धारा जो विचलित कर जाती है, इस विचलित पने में जब अश्रद्धान की भावना आती है, जब अपन अपने तत्व से रूठ जाते हैं, बस ये समझ लो कि मान लो यदि तुम्हें किसी कर्म धारा के कारण से आत्मा का स्मरण खत्म हो रहा है ना, किसी किसी क्रोध आदि के कारण से यदि आप स्वाध्याय से विमुख हो रहे हो ना, तो आप ये समझ लो यही आपका अश्रद्धान है, जो आपको आपकी बीतरागता में आवरण डाल रहा है। अब अपन तो ऐसे समझ नहीं सकते भैया, यदि हम कोई अवधि ज्ञानी मुनि होते तो बताए थे कि ये कर्म ये क्या क्या चल रहा है भैया, लेकिन अपन अपने जीवन में खुद प्रयोग करना पड़ेगा। आप ये समझ लो यदि किसी कर्म धारा के कारण से, किसी बाहरी स्थिति के कारण से आपका समता भाव नष्ट हो रहा है, तो ये समझ लो कि आपका मिथ्यात्व का उदय आ गया भैया। और यही समझ लो कि ये मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो ये समझ लो कि जब ये छोटी सी एक कर्म की धारा आपको अपने तत्व के स्मरण से विमुख कर सकती है, तो भगवान आत्मा सुनो तो, इन 5 लब्धियों को नष्ट करने के लिए इन नर्क आदि गतियों में चले गए, और यदि या अगले भाव में पुण्य उदय से, भगवान की वाणी सुन रहे हो, अगले भाव में पुण्य उदय से देवादिक पद मिल गए, तो महा के मान में, मां के अहंकार में आत्मा की याद रहेगी भी या नहीं रहेगी? हाँ रहेगी, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? जल्दी बताओ, क्या गारंटी है याद रहेगी? गारंटी उसी की है जो अभी कर्म धाराओं को, कर्म धाराओं के बीच में, कर्म धाराओं के साथ रहते हुए अभी उस तत्व को पूर्ण रूप से निष्ठा से स्वीकार कर लेगा। जैसे आज कर्म धाराओं से चलने वाले विकार परिणामों से जिसे आज कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसकी गारंटी है कि उसे आगे भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वो जिसे आज अंतर पड़ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम उनकी उसकी विशुद्धि लब्धि तक की, देश लब्धि तक की गारंटी ले रहे हैं, जो आज कर्म धाराओं के बीच में भी अपने वीतराग तत्व के विज्ञान को नहीं भूलता, उसकी तो गारंटी ले रहे हैं कि स्वर्ग में चला जाए नर्क में चला जाए, उसके श्रद्धान में अंतर आने वाला नहीं है, उसकी लब्धि में अंतर आने वाला नहीं है। स्वर्ग में भी जाएगा तो सीधे समोषण भागेगा, भगवान की वाणी सुनने चलते हैं। लेकिन भगवान आत्मा जिसने भैया इन लब्धियों को प्राप्त तो किया देशना लब्धि तक, लेकिन जिसको अपने तत्व का दृढ़ श्रद्धान नहीं है, जो भैया सुनने मिल रही है तो सुन रहे हैं, जो अभी भी अंतर से स्वभाव की दृढ़ता को प्राप्त नहीं कर पाए, भगवान आत्मा उनकी कोई गारंटी नहीं है। उनको ये 3 लब्धियां होके कब छूट जाएंगी कोई गारंटी नहीं है भैया। अच्छा बता, सोधर्म इंद्र भगवान, सुनो अच्छे से, सोधर्म इंद्र भगवान के सम्मोषण की पूरी रचना कुबेर से करवाता है, स्वयं भगवान करता है, स्वयं छाया समय दृष्टि है, असंख्य देव उस समोषण की रचना में लगे रहते हैं भैया, असंख्य देव देवियां उस समोषण में अतिशयकारी, जितना भी अतिशयकारी व्यवहार उसमें लगे रहते हैं। भगवान जी वो भगवान के समोषण में लगे देव देवी वो भी
उसमें असंख्य देव, मिथ्या दृष्टि भगवान के समोषण में। बताओ क्यों? बोलो बोलो, जल्दी बोलो बोलो। वो भगवान की वाणी सुनने के लिए देव कोठे में जाके ही नहीं बैठेंगे। बताओ, समोषण की रचना कर रहा है, बाहर षट ऋतु के फूल कर रहा है, नाटशालाएं लग रही हैं, सारे काम कर रहा है, सारा काम उन्हीं से हो रहा है। सौदामिनी ने तो आज्ञा दे दी, कुबेर ने तो रचना कर दी, बाकी सारे काम करने वाले वो कर्मचारी काम कर रहा है। हेरावत हाथी बाहर खड़ा है, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? बनाने वाले मजदूर बना रहे, लेकिन उनका काम बना नहीं बाहर ज्ञान आपसे नहीं भगवान जी ऐसे ही नहीं हो कि कहीं समोसण में बाहर कचरा कूड़ा साफ कर रहे तुम। खूब भगवान की वाणी तो सुन रहे हो। ऐसा ही नहीं हो कि तुम भी कहीं बन के बैठे हो, एक आध देव कोई सी नाटशाला में नृत्य कर रहे हो देवी बन के, ऐसा ना हो कहीं, और भगवान की वाणी सुनने ही ना जा पाओ। समोषण में तब गाए, लेकिन बाहर से आ जाओ, वाणी ना सुन पाओ, ऐसा ना हो जाए कहीं। इसलिए कह रहे हैं भगवान आत्मा, छोटी छोटी कर्म धाराओं को हवा में फूंक मार को उड़ा दो। ये मत कहो कि हम इतने दुखी हैं, हमें हमें हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। अरे इन छोटी छोटी कर्म धाराओं को, क्रोध की धारा को, काम की धारा को, लोभ की धारा को, मोह की धारा को बिल्कुल पिल मत दो। और मैं ज्ञायक सत्य भगवान आत्मा हूं, इस सत्य को अंतर्बोध में जगाओ भगवान जी, नहीं तो नहीं तो भगवान जी पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले जाओगे, ये समागम कब छूट जाएगा पता ही नहीं लगेगा भगवान जी। ये सुनना, ये समझना, ये सब कुछ करना, ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं लगेगा भगवान आत्मा। आज तो भगवान की वाणी सुनने भी मिल रही है, ना जाने फिर परमात्मा के दर्शन मिले भी ना मिले, ये भगवान की वाणी मिले भी ना मिले। फिर डरा नहीं रहा है, सावधान कर रहा है, श्रद्धा पक्की कर लो, दर्शन मोहन से विमुख हो जाओ। डरा नहीं रहा है, आपको चेता रहे हैं कि छोटी छोटी कर्म धाराएं आपके एकमात्र निर्णय से खत्म हो जाएंगी कि मैं ज्ञायक सत्य हूं। आगे की बात तो बहुत दूर, अनुभव की बात तो बहुत बाद में करेंगे। यदि आपको ज्ञायक सत्य का सच्चा निर्णय है तो छोटी छोटी कर्म धाराएं तो उस तत्व के निर्णय के आगे ही नष्ट हो जाएंगी भगवान जी। तो इस तत्व के निर्णय के आगे ही ये कर्ता भुक्ता परिणाम, क्रोध काम माया लोभ स्वार्थ अहंकार की परिणतियां, वो तो तत्व के निर्णय के आगे ही नहीं टिकती। यदि सच्चा तत्व का निर्णय है तो ये कर्म प्रवृत्तियां तो उस निर्णय के आगे नहीं टिकती। और फिर जो स्वानुभूति संपन्न जीव है उसकी तो फिर बात ही निराली है। जिसने तत्व का वेदन कर लिया है उसकी तो शक्ति निराली है, उसकी तो अनुभूति निराली है, उसका तो पुरुषार्थ ही अनंत गुना है भैया। वो तो जब चाहे जो, वो तो दिन को रात, रात को दिन, कुछ भी कर देगा, उसके हाथ में तो सब है। लेकिन यदि तुम्हें तत्व का निर्णय है, तुम्हारे पास यदि तत्व की सच्ची श्रद्धा है, तो भी ये कर्म धाराएं तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। निर्णय भी है तो भैया, निर्णय कच्चा है, निर्णय में कचास है। यदि सम्यक बुद्धि नहीं है अभी, यदि तत्व का निर्णय में ही कचास है अभी, तो भगवान आत्मा कोई तुम्हें पार लगाने वाला नहीं है इस दुनिया में। कोई तुम्हें इस दुनिया में पार लगाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी नैया का खेवनहार नहीं है, कोई मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। अरे कम से कम अपना निश्चय तो दृढ़ कर लो कि हाँ वो परम सत्ता ही मैं हूं, और उस परम सत्ता के अलावा सब भ्रम भ्रांति है, सब माया है, सारा परिणाम विनाशिक है, और मैं ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा भगवान। इतनी श्रद्धा को, अंतर की निष्ठा को, अपने अंतर की ध्रुवता को एकदम दृढ़ता से पालन कर लो। और जो कुछ हो दुनिया में, उस दुनिया के कर्म धाराओं को, चाहे राग का भाव आए, चाहे द्वेष का भाव आए, चाहे क्रोध का भाव आए, चाहे काम का भाव आए, चाहे भोग का भाव आए, संसार में कोई भी कर्म की धारा आए, उस धारा को अपने सिर पे मत चढ़ने दो, उस धारा को पांव के नीचे दबा कर रखो भैया। अपना ज्ञायक तत्व श्रेष्ठ है, और सारी कर्मों की धारा सब कचरा कूड़ा है। कितनी कर्मों की धार क्यों ना हो, वो सब कचरा कूड़ा है। कर्म की धार से मेरे ज्ञायक की प्रतीति में अंतर
किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। मेरे चिंतन में, मेरे स्वाध्याय में, मेरे आनंद में, मेरे सुख में अंतराय डालने वाले ये कर्म नहीं होना चाहिए भैया। कर्म कर्म में रहे और अपन तो अपने आनंद में मस्त। देखो सारभूत बात है भैया। तो देखो भैया ने 5 लब्धि की चर्चा निकाल ली, इसलिए हमें मन हो गया कि भैया मारिच को समझा दें, आपको लब्धि समझा दें, और नहीं तो मन ही नहीं होता, चर्चा ही नहीं निकलती। इसलिए भैया जी जल्दी से कर लो, देर मत करो। अब देर मत करो, जल्दी से कर लो, समय अवसर सुनहरा है। भैया इस समय अपना तो एक ही लक्ष्य बनाओ कि इस समय एक समय की सहानुभूति को तो प्रकट करके ही रहेंगे। 3 करण तो यहाँ प्रकट हो रही है अपने, कुछ भी हो जाए उपसम सम्यक दर्शन तो करना ही है बस। और अपने ज्ञान मार्ग में दृढ़ है भैया, कर्म धाराओं की ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कर्मों के उदय अपनी योग्यता से चलते हैं, होने वाला परिणाम अपनी योग्यता से चलता है। अपन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, ऐसा जैन भगवान का उपदेश है भैया। गुरु महाराज की इस वाणी को सुन के दर्शन मोहन विमुक्त कम गुरु महाराज तो दर्शन मोहन से विमुक्त होने की बात कर रहे हैं, और हम दर्शन मोहन की चर्चा को छोड़ के विमुक्त नहीं हो पा रहे। 5-6 दिन से कोशिश कर रहे हैं कोशिश करेंगे कल हो जाए। तो दर्शन मोहन विमुक्तम भैया, चर्चा नहीं छूट रही, वो कैसे छूटेगा समझ में नहीं आ रहा। 3, 4, 5, 5 या 6 दिन है बेमतलब घिसे जा रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि इस दर्शन मोह से विमुक्त रहो भैया। कोशिश करेंगे भैया कल अपन चारित्र मोह पे चलने की। जीव सभी जीवों के अंतर में सत्य प्रकट हो, सभी जीव ये 5 लब्धियों को प्राप्त करें, सभी जीव के जीवन में आनंद मंगल और सम्यक की लहर प्रकट हो भैया, इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य पर सदगुरु संत तारण तन्मलाचार्य जी महाराज जय नमोस्तु। जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमौ चेय निनन्द सहा